नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन जैकियंस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ईटीसी एप्लीकेशंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में आपका सही उत्तर आसान शब्दों में, आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम भी अच्छे अंक मिले। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका ओ लेवल का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। अगर आप 2026 ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न हर साल परीक्षा में, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि ओ लेवल के सभी पेपर और महत्वपूर्ण एमसीक्यू सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो का पीडीएफ और टेक्स्ट नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं M4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। तो पेपर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक मॉडरेट की भूमिका क्या होती है। यहाँ पर दिया है एक मॉडरेट की भूमिका क्या होती है। द रोल्स ऑफ अ मॉडरेट इज। तो इसकी भूमिका क्या होती है। समूह पर ध्यान देना, गतिशीलता का प्रबंधन, सुचारू रूप से चर्चा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आईओटी आर्किटेक्चर के प्रभावी चरण कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सभी चीज़ें होती हैं इंटरनेट गेटवे, एज इंफॉर्मेशन सेंसर एंड एग्जीक्यूटर, डाटा सेंसर और क्लाउड विश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का आईओटी संचार मॉडल द्विसत्तात्मक और पूर्ण द्वैध है। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक्सलीसू पेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया है IPv4 और IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा कौन सी एड्रेस स्कीमों का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 32 बिट और 28 बिट। नेक्स्ट है IoT आर्किटेक्चर के लिए प्रयुक्त प्रोटोटाइप हार्डवेयर कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एर्डिनो यूनो है। क्या है। एर्डिनो यूनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 851 है। तो 851 क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। क्या है। 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। नेक्स्ट है बारकोड सिस्टम में क्या होता है। बारकोड सिस्टम में क्या होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। रीडिंग के लिए लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वायरलेस नेटवर्क प्रकार जो उद्योगों में आईओटी नियोजन को बढ़ावा देते हैं वे कौन से हैं। सेलुलर, 2G 5G नेटवर्क प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, निकट क्षेत्र संचार, यानी सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेतृत्व की विशेषता लक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द। और आगे क्वेश्चन है हमारा एम्बेडेड सी में टर्नरी ऑपरेटर के लिए सही विकल्प चुनें। एम्बेडेड सी में टर्नरी ऑपरेटर के लिए सही विकल्प क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंडीशन, एक्सप्रेशन और एक्सपेंशन। कंडीशन क्या है। एक्सपेंशन 1, एक्सपेंशन 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए सी कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर दिया गया है तो इस सी कोड का आउटपुट क्या होगा। जब आप इसे रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा। जब आप इसे रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर x बराबर 2 और y बराबर 1 आएगा। नमपाई।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। आईओटी में निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर की सर्वोच्च यानी सबसे अधिक प्राथमिकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्या है, अंकगणितीय यानी अर्थमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टार। एलडीआर सेंसर निम्न से बने होते हैं। जो एलडीआर सेंसर होते हैं वो किससे बने होते हैं। वह सेमीकंडक्टर, पीबीएस और लेड सल्फाइड से बने होते हैं, यानी कि सभी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन कि पर्यावरण और वास्तविक तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया वायरलेस बैटरी मुक्त सेंसर कौन सा है। वायरलेस बैटरी मुक्त सेंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी RFM 3200। नेक्स्ट है कि प्रोग्राम यूटिलिटी दिया गया है। प्रोग्राम यूटिलिटी के दौरान डेटा को सेव करते समय उपयोग की जाने वाली मेमोरी है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी फ्लैश मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक व्यायाम पर आधारित तनाव प्रबंधन तकनीक जो विश्राम प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम ऑटोजेनिक तकनीक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोजेनिक तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आईओटी के लिए माइक्रो कंट्रोलर्स का चयन निम्न पर आधारित है। निम्न पर किस पे आधारित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्न पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत विशेषताएं, स्थिरता, वांछनीय आउटपुट और सभी। ऑप्शन नंबर डी आम जनता को एक विशिष्ट समूह को भेजे जाने वाले संदेशों को क्रमशः क्या कहा जाता है। तो उन संदेशों को हम क्या कहते हैं, उन संदेशों को हम नोटिस परिपत्र कहते हैं। नोटिस और परिपत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है फॉर लूप में दो वेरिएबल x और y को एक साथ कैसे रन करें। जो फॉर लूप होता है दो वेरिएबल x और y को एक साथ हम कैसे रन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फॉर x ब्रैकेट में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन्वर्टेड कामा दिया है, फिर x इक्वल दिया है ब्रैकेट, यहाँ पर एंगल ब्रैकेट है m। तो यहाँ पर ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईओटी में इंटरनेट, भौतिक उपकरण, सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर्स और क्या शामिल होते हैं। उसमें और क्या शामिल होते हैं, उसमें और एक्चुएटर शामिल होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एम्बेडेड सी में अनंत लूप को कैसे समाप्त करें। एम्बेडेड सी में अनंत लूप को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ब्रेक करके समाप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आईओटी की इम्पॉर्टेंट क्लास है। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी समापन बिंदु का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी गेटवे। क्या है गेटवे, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक जैसे समय अंतराल में तैयार की जाने वाली नियमित रिपोर्ट क्या कहलाती है। नियमित रिपोर्ट जो है वह क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है आवधिक रिपोर्ट कहलाती है। क्या, आवधिक रिपोर्ट कहलाती है, यानी पीरियोडिक रिपोर्ट कहलाती है। दोनों में पेपर दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी में। 2022 का पेपर है ये। प्रतिबंधित वातावरण में मशीन से मशीन यानी M2M संचार के लिए कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जिम्मेदार है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेक्स्ट में फुल फॉर्म बहुत सारे दिए गए हैं, उनको आज जाकर पढ़िए। तो आत्मसम्मान किसको बढ़ाता है, आत्मसम्मान किसको बढ़ाता है, आत्ममूल्य को बढ़ाता है। सी में लागन दिया गया है, सी में लागन इंटीजर के प्रिंटक, सी में लॉन्ग इंटीजर के प्रिंटफ और डब्लू प्रिंटफ
के प्रारूप निर्देशक को इस प्रकार यानी किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इनको किस प्रकार दर्शाया जाता है, उनको दिया गया है यहाँ पर परसेंटेज आईडी के नाम से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन है UART का अर्थ क्या होता है। UART का अर्थ होता है यूनिवर्सल एक्सिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि LDR सेंसर। तो LDR सेंसर क्या होता है। तो LDR सेंसर का फुल फॉर्म से क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी कि यहाँ पर दिया गया है LDR सेंसर का आपको फुल फॉर्म बताना है। LDR का मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है LDR का फुल फॉर्म। तो 2 पिनेड IC होता है। कंट्रोलर्स लाइट इंसेंटिली होता है, यानी प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। 2 पिन किया हुआ IC होता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए C कोड के लूप के लिए निष्पादित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जब इसे हम रन कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो गाइस जो IoT के जो कोडिंग्स होते हैं वो किस में रन कराए जाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट है IoT तापमान मॉनिटरी निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो 31 का राइट आंसर है एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण। IoT इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE और टूल्स कौन सा है इसमें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एर्डुइनो है। नेक्स्ट है हम एरे को कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। हम एक एरे को कैसे प्रारंभ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनिशियलाइजिंग करके हम प्रारंभ कर सकते हैं। संचार प्रक्रिया में निम्न शामिल है। तो संचार प्रक्रिया में सबसे पहले क्या शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रेषक यानी एनकोडर, चैनल यानी रिसीवर। प्रेषक एनकोडर होता है, चैनल फिर रिसीवर यानी डिकोडर, प्रतिक्रिया फिर उसके बाद फीडबैक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम लागत पर IoT की सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सुरक्षा चुनौती को कैसे दूर करना होता है। मुख्य सुरक्षा चुनौती को कैसे दूर करना होता है। इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए खुली सुरक्षा यानी ओपन सिक्योरिटी। TCP/IP मॉडल के निम्नलिखित लेयर का उल्लेख नहीं किया गया है। TCP/IP मॉडल में निम्नलिखित लेयर का उल्लेख नहीं किया गया है। कौन से लेयर का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है प्रेजेंटेशन ये माइक्रोसॉफ्ट में होता है। दिए गए कोड के अनुक्रमण के लिए सही विकल्प क्या है, यानी इसका सही आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर 0,7 आएगा। नेक्स्ट है श्री राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने और लागू करने के बाद प्रतिक्रिया मांग रहे हैं। यह क्या दर्शाता है। यह आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाता है। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रणाली में ओपन लूप सिस्टम के उदाहरण क्या हैं। इसके क्या हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है सी ट्रैफिक लाइट स्वचालित धुलाई मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फंक्शन PGM_read_word यहाँ पर दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है, एक कोड दिया गया है। तो फ्लैश मेमोरी से पढ़ता है, तो किस में पढ़ता है यह। इसका राइट आंसर है स्ट्रिंग। फ्लैश मेमोरी से स्ट्रिंग पढ़ता है यह। क्या है फ्लैश मेमोरी से स्ट्रिंग पढ़ता है। नेक्स्ट है Arduino IDE में बूट लोडर क्या होता है। Arduino IDE में बूट लोडर क्या होता है। तो कोड का एक टुकड़ा होता है, स्केच शुरू करता है, मेमोरी स्पेस में संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर डी सभी। Arduino एक है, तो Arduino क्या है, एक प्रकार का दिया है ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। क्या है Arduino एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसा कि दिखाया गया है कि एर्डिनो के साथ एक एलईडी इंटरफेसिंग का तात्पर्य है, यहाँ पर दिया गया है, ये कोड दिया गया है, यानी कि आईओटी के जो सेंसर होते हैं हाई और लो दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एलईडी बंद और चालू, अलग अलग बीसीसी द्वारा एलईडी बंद और चालू बेहतर ओपी के लिए विलंब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा इसका राइट आंसर। एक पेपर में पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, आपको माइनस मार्किंग नहीं रहेंगे, नो माइनस मार्किंग। पेपर इस बार आपका ऑफलाइन होगा और ज़्यादातर पेपर गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहे हैं। तो SQ3R रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन विधि में 3 R क्या है? 3 और R क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 3 R क्या है? पढ़ें, याद करें और समीक्षा करें। रीड, रिएक्ट एंड रिव्यू। पहले रीड करना है, फिर रिएक्ट करना है, फिर उसका रिव्यू देना है कैसा है। नेक्स्ट है, एक दस्तावेज है जिसे अदालत में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम नोटिस कहेंगे। नोटिस एक दस्तावेज है। आईओटी आर्किटेक्चर में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की भूमिका क्या होती है? 46 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी दोनों। रिमोट प्रोसेसिंग पावर, उन्नत अंतर ड्राइवर डिवाइस संचार। संचार माध्यम के रूप में ईमेल की अनिवार्य विशेषता है, क्या विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संदेश की प्रतियां भेजने की सुविधा है। कौन सा ज्ञापन का समानार्थी नहीं है? कौन सा ज्ञापन का समानार्थी नहीं है? मिनट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेंसर सिग्नल को एनालॉग से किस डोमेन में बदलते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल में बदलते हैं। माइक्रो कंट्रोलर है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एम्बेडेड सिस्टम है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, हार्डवेयर का है, हार्वेडेड है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी है। आईओटी सक्षम प्रौद्योगिकियों में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि आईओटी इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज इंक्लूड फॉलोइंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी होंगे। नेक्स्ट है, एम्बेडेड सी में लिटरल्स का अर्थ क्या होता है? एम्बेडेड सी में लिटरल्स का अर्थ होता है एक स्ट्रिंग स्थिरांक होता है, कांस्टेंट। एर्डिनो कोड के बारे में सच क्या है? एर्डिनो कोड के बारे में सच क्या है? एर्डिनो कोड के बारे में सच क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी ये सभी हैं एर्डिनो कोड के बारे में। सेटअप स्टार्टअप फंक्शन है, लूप को बार बार निष्पादित किया जा सकता है, स्केच के रूप में भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट है, एर्डिनो .h हेडर फाइल के बारे में जो कथन सत्य हुए हैं वे, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। चलिए, स्टोकेस्टिक नियंत्रण प्रणाली है, स्टोकेस्टिक नियंत्रण प्रणाली है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सभी है। दिया है कीवर्ड्स प्रोग्राम उपयोगिता का एक परिवर्तनशील संशोधक है, यह किस हेडर फाइल में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी AWR/ है pgm_.h में है। एक आईओटी डिवाइस को निम्न के लिए इंटरफेस की आवश्यकता होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेंसर की, ऑडियो वीडियो की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में निम्न अंतर क्या है? अंतर निम्न पर आधारित है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए फीडबैक। इसका राइट आंसर क्या है? फीडबैक। नेक्स्ट है, जिस तरह से हम कपड़े पहनते हैं वह किस संचार का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह है आईओटी समर्थन करता है। आईओटी जो है समर्थन करता है, यानी आईओटी किसको सपोर्ट करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी को सपोर्ट करता है। यहाँ पर पढ़ लीजिएगा डी ऑप्शन। यम क्यू 135 या यम क्यू 135 सेंसर क्या है, यानी यह किसको दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है बी और सी, गैस सेंसर और वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर कि एरे वाले सी प्रोग्राम का सही विकल्प सुने। यहाँ पर जो कोड दिया गया है इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी कंपाइल एरर होगा। एक वाक्य में विषय डैश के बारे में संचार करता है और किसके बारे में बात करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विधेयक और विषय। एक वाक्य में विषय विधेयक के बारे में संचार करता है और विषय के बारे में बात करता है। इसमें आपको कुछ जो क्वेश्चन हैं आपके दैनिक जीवन से भी रिलेटेड रहेंगे। आर्द्रता संवेदक संबंधित है किससे? DHT11 हाइग्रोमीटर प्रति मिलियन भाग या सापेक्ष आर्द्रता या तो सभी से नहीं है। DHT11 से संदर्भित है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। स्वयं के साथ संचार को क्या कहते हैं? स्वयं के साथ संचार को हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। नेक्स्ट है, जब ईएन लाइन डैश दिखाती है और आरएस लाइन क्या होती है? जो एलडीआर डेटा के टेक्स्ट फॉर्म को दर्शाती यानी प्रदर्शित करता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जब ईएन लाइन 0 से दिखाती है और आरएस लाइन 1 संक्रमण और उच्च होती है तो एलडीआर टेक्स्ट फॉर्म को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित भाषाओं का उपयोग करके एर्डिनो को प्रोग्राम किया जाता है, यानी किस भाषा का उपयोग करके एर्डिनो को प्रोग्राम? पाइथन और C++, यानी कि सी ऑप्शन सही है। हेलो फ्रेंड्स फ्लैश मेमोरी में संग्रहित किया जाएगा। इसकी पुष्टि कौन सा मैक्रो करता है? इसकी पुष्टि कौन सा मैक्रो करता है? ऑप्शन नंबर ए serial.printf ब्रैकेट में हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, एक आईओटी प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। एक आईओटी प्रोटोकॉल में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सेशनल लेयर प्रोटोकॉल। इफ इल्स और स्विच केस स्टेटमेंट में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इफ इल्स के अंदर कई निर्णयों यानी कई निर्णय के लिए कई स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एर्डिनो में रेखाचित्र किस एक्सटेंशन के साथ सहेजे जाते हैं? .exe के रूप में सहेजे जाते हैं क्या? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी .info ino के रूप में सहेजे जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। किन कनेक्शनों का उपयोग करके एक आईओटी डिवाइस अन्य इंटरफेसों से जुड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वायर्ड और वायरलेस। WOT क्या है और IoT में इसके क्या उपयोग हैं? तो जो WOT होता है वो वेब ऑफ थिंग्स होता है, इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार करता है। कौन सा दस्तावेज कानूनी मामलों में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए नोटिस। एम्बेडेड दिया गया है, एम्बेडेड इकोसिस्टम में कौन सा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8086। आईओटी के लिए उपयोग की जाने वाली संचार प्रौद्योगिकियां क्या हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्लूटूथ, जिगबी, वाई मैक्स दिया गया है।
सीरियल टीटीएल सिग्नल भेजने और प्राप्त करने के बारे में कथन कौन सा सही है? 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी तो 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आईओटी अनुप्रयोगों में ESP8266 का उपयोग क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम लागत वाला वाईफाई मॉड्यूल। डीसी मोटर की गति को आर्डिनो द्वारा निम्न का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PWM का उपयोग करके मोटर को नियंत्रित किया जाता है, डीसी मोटर को आर्डिनो द्वारा। माइक्रो प्रोसेसरों में निम्नलिखित घटक अंतर्निहित होते हैं। कौन से घटक अंतर्निहित होते हैं? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी विशेषता आईओटी को परिभाषित करती है? इसका राइट आंसर क्या है? कौन सी विशेषता आईओटी को परिभाषित करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय नेटवर्क। नेक्स्ट है, एक स्थिर चर को इस प्रकार घोषित किया जा सकता है, कैसे? #define नंबर 35 से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आईओटी टर्मिनल का उपयोग आईओटी टर्मिनल उद्योग के निर्माण को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर है, क्लस्टर के निर्माण को बढ़ावा देता है। अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने की एक कला है और यह मूल रूप से क्या है? यह मूल रूप से डिकोड करता है। पैरा लैंग्वेज मेटा कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जो गैर मौखिक संचार से संबंधित है। इसे हम किसके रूप में भी जान सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है डी, वोकलिक्स के रूप में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंट्रोलर्स में एक्सटर्नल एक्सेस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेमोरी इंटरफेसिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेसिंग करते समय कीबोर्ड पिन रुकावट पैदा कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट कह सकते हैं। नियंत्रण वाल्व में स्प्रिंग का मूल कार्य क्या होता है? नियंत्रण वाल्व में स्प्रिंग का मूल कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, सिग्नल वाल्व के अनुसार वाल्व की स्थिति के लिए डायाफ्राम विरोध करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि हमलों और खतरों के प्रति आईओटी डिवाइस संवेदनशील होते हैं। उनमें एक दिया है क्रिप्टोनालिसिस अटैक है, जिसका अर्थ क्या होता है? इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए सिफर टेक्स्ट खोजें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि एरे के चौथे एलिमेंट तक पहुंचने के लिए सही विकल्प क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Z3। किसी व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण का वर्णन करने वाली स्थायी विशेषता क्या कहलाती है? उसे व्यक्तिगत लक्षण कहते हैं, यानी कि पर्सनालिटी ट्रेस्ट कहते हैं। वे प्रमुख विशेषताएं जिन पर OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल भिन्न हैं। OSI मॉडल स्वतंत्र जेनेरिक प्रोटोकॉल हैं और TCP/IP संचार प्रोटोकॉल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भविष्य के आईओटी ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर भविष्य के आईओटी ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रत्यक्ष मानव संपर्क के बिना ही उपकरणों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार बातचीत के लिए प्रौद्योगिकी पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नेक्स्ट है, आईओटी आधारित प्रणालियों के मुख्य घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से सभी हैं। आर्डिनो दिया है, आर्डिनो यूएनओ में कितने PWM पिन होते हैं? PWM पिन होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं PWM पिन? 6M पिन होते हैं। आर्डिनो आईडी में एट्रीब्यूट बूटलोडर क्या होता है? एट्रीब्यूट बूटलोडर एक प्रकार का क्या होता है? डिफ़ॉल्ट बूटलोडर और ATmega 3228P होता है।
ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। एक फंक्शन में एक सरणी को पारित किया जाता है। एक फंक्शन में एक सरणी को पारित किया जाता है किसमें? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंक्शन आर्गुमेंट्स में पारित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है दोस्तों, मेमो की भाषा समझने के लिए क्या और क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट और आसान भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरणी अनुक्रमणिका XY ब्रैकेट दिया गया है, एंगल ब्रैकेट दिया गया है, से शुरू होती है, उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इसका राइट आंसर है 0 जब इसे रन कराएंगे। IR सेंसर का उपयोग किया जाता है। IR सेंसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो ये थे आपके IoT के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके O लेवल 2026 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी हम इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में दे देंगे और आप इसको देखिएगा ज़रूर। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।